अर्थ हुआ मूढ़ यानी मूर्ख। और प्रभुपाद और एक स्थान पर इसका शब्द का भाषांतर एकदम क्लियरली करते हैं, प्रथम दर्जे का मूर्ख। मूढ़ा यानी पहले नंबर का मूर्ख। ऐसा व्यक्ति भगवान की शरण में नहीं आता है। अब मूढ़ा कहने का मतलब क्या है? मूढ़ यानी ऐसे व्यक्ति जो भगवान की ओर आना नहीं चाहते या भगवान की शरणागति लेना नहीं चाहते, शरण आना नहीं चाहते। अब यहां पर देखिए, जब मूढ़ शब्द का हम लोग प्रयोग करते हैं तो इसके पहले वाले श्लोक में भगवान ने कहा है कि दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्वया। हे अर्जुन, मेरी ये जो माया शक्ति है, ये भौतिक जगत है, इसको पार कर पाना बड़ा कठिन है। लेकिन मामेव ये प्रपद्यन्ते, जो मेरी शरण में आता है वो सहज इस दुखों से, इन कष्टों से, संकटों से, इस दुखमय जगत से पार हो सकता है। अब सवाल ये आता है कि अगर इतना आसान है तो फिर सभी लोग भगवान की शरण में क्यों नहीं आते? पहला वाला जो 14 नंबर का श्लोक भगवान ने कहा। तो एक और मजे की बात इसमें विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं, जो हमारे आचार्य हैं। वो कहते हैं कि जो सच्चे बुद्धिमान लोग हैं वो भगवान की शरण में आ जाते हैं, बाकी नहीं आ पाते। अब मूढ़ शब्द की व्याख्या और इसके अनुवाद को समझाते हुए प्रभुपाद जी कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति, देखो, मूढ़ व्यक्ति वे जो कठिन श्रम करने वाले भारवाही पशुओं की भांति निकट मूर्ख होते हैं। बड़ा कठोर ये है प्रभुपाद जी का। मूढ़ का मतलब ऐसे व्यक्ति जो पशुओं की तरह मेहनत करते हैं, जिसको हम प्राय कहते हैं गधा हमारी, भारवाही पशुओं की तरह। अब ये जब वाक्य हमने सुना तो उनको कोई उदाहरण सामने आया? भारवाही पशु, गधा, बरोबर नाही? हे वाक्य ऐकलं की आपल्या डोळ्यासमोर कोण आलं? तो जो कठिन श्रम, देखो अब क्यों ऐसा उदाहरण दिया जाता है? गधे का उदाहरण दिया गया है, क्यों दिया गया? गधा क्या करता है? पूरा दिन भर मेहनत करता है, बहुत मेहनत करता है, कठोर मेहनत करता है। इंसान चाहे भी तो गधे के जैसी मेहनत नहीं कर सकता, इतना मेहनत करता है। और शाम के समय उसको क्या प्राप्त होता है? थोड़ा सा घास। उसके अलावा उसको और कुछ मिलता है? कोई मालिक है गधे का ऐसा कि जो हलवा बना के देगा, उसको पूरी बना के देगा? ऐसा है कोई? नहीं। उसको क्या देगा? एक घास देगा, और उस घास के लिए वो गधा पूरा दिन मेहनत करता है। अगर हमारे दृष्टि से सोचा जाए तो गधा अगर कहीं बाहर भी चक्कर लगाए तो उतना घास उसको आराम से मिल जाएगा, उसके लिए उसको उतना मेहनत करने की जरूरत नहीं है। लेकिन गधा वो सोच नहीं पाता, इसीलिए वो गधा है, वो सोच नहीं पाता है। जब सोचने की कोशिश भी करता है तो मालिक अपना बुद्धि क्या लगाता है? आपने देखा है गधे के पीठ पर जब बोझा होता है तो कुछ गधे हठी होते हैं, चलते नहीं है, तो मालिक क्या करता है? गाजर लेता है और गाजर लकड़ी को बांधता है, उसके पीठ से वो लकड़ी ऐसे सामने आती है, सामने गाजर लटकता है। गधे को लगता है कि मैं एक कदम आगे चलूंगा वो गाजर मेरे मुंह में आ जाएगा, एक कदम आगे चलूंगा वो गाजर मेरे मुंह में आ जाएगा, ऐसे गधे को लगता है। गधा चलता है, गाजर आगे जाता है, मतलब वो तो उसके स्थान पे ही रहता है। लेकिन गधे को ऐसे लगता है कि 2 कदम चलने मात्र से गाजर मेरे पास आ जाएगा।
मुझे मिल जाएगा। और ऐसा करते करते वो मालिक पूरा क्या करता है, पूरा काम उससे करवा के लेता है। अब जब शाम का समय आता है, गधे को लगता है अब तो गाजर मिल जाएगा, मालिक फिर से उसको पैक करके रख देता है नेक्स्ट डे के लिए, दूसरे दिन के लिए। तो गधे की ये जो स्थिति है, प्राय प्रहलाद महाराज कहते हैं भागवत पुराण में, भारम ऊर्ध्वतो विमूढ़ा, कि जो विमूढ़ प्रकार के जो जीव है, लोग है इस जगत में। अब ये किसके लिए हो रहा है? ये सारी बातें ये मनुष्यों के लिए बातें चल रही है। उदाहरण है गधे का, लेकिन बातें मनुष्य के लिए हो रही है कि इस प्रकार से भारम ऊर्ध्वतो, अनावश्यक रूप से भार लेकर चलते हैं। इतनी जिम्मेदारी, इतना भार लेते हैं कि फिर कहते हैं कि भजन के लिए समय ही नहीं, सत्संग के लिए समय ही नहीं। देखा जाए तो जीने के लिए जितना आवश्यक है उतना यदि हम लोग करें तो हमें प्रचुर मात्रा में आध्यात्मिक जीवन के लिए समय मिल सकता है, लेकिन ऐसे होता नहीं। कई बार यहाँ तक कि हम लोग भक्तों के जीवन में भी ये बात देखते हैं, बाहर के जीवन में तो हमको दिखाई देती है, लेकिन भक्तों के जीवन में भी हमको ये बात दिखाई देती है। जितना अधिक जिम्मेदारी, जितना अधिक हम लोग भार उठाते, उतने हम लोग अधिक व्यस्त होते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं कि जिस प्रकार से वो गधा सोच नहीं पाता है कि इतना घास तो मुझे कहीं पर भी मिल जाएगा, मुझे इतनी कठोर मेहनत करने की क्या जरूरत है, लेकिन वो सोच नहीं पाता, इसके लिए उसको मेहनत करना पड़ता है। अब इससे क्या होता है, जितनी अधिक हम लोग मेहनत करते हैं, या ये कहिए जितना अधिक हम लोग भार अनावश्यक रूप से अपने ऊपर ले लेते हैं, उतने ही मात्रा में हम लोग इस भौतिक जगत के बंधन से बंधते जाते हैं। क्योंकि एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, ये कभी खत्म नहीं होता है। एक कथा आती है, बढ़िया कथा है। एक गांव में राम जी का मंदिर था, बहुत ऊंचाई पे मंदिर, पहाड़ पे मंदिर था। वहां पर एक साधु राम जी की सेवा किया करता था। अपने युवावस्था से लेकर वो राम जी की सेवा करता था, काफी अच्छे से सेवा करता था। हर रोज सुबह जाना, भगवान को भोग लगाना और उनकी पूजा अर्चना करना, और अपना सारा सेवा होने के बाद शाम के समय वो वापस नीचे लौटता था। उसकी जो कुटिया थी वो पर्वत के उस पहाड़ के नीचे तलहटी में, वहां पर आता था। दिन बीतते गए, समय बीतता गया, अब बुढ़ापा आ गया। अब इतना बड़ा पहाड़ चढ़ना मुश्किल होता था उसको, लेकिन फिर भी जैसे तैसे चढ़ता था, सेवा करता था, आता था, थोड़ा जीवन उसका चलता रहा। लेकिन अब ऐसे समय आ गया कि वो पर्वत को चढ़ना, उतरना, सेवा करना उसके लिए बहुत भारी होने लगा। तो एक दिन राम जी के सामने आ गया, हाँ प्रभु, कितना अच्छा होता अगर मेरे पास एक घोड़ा होता, कितना अच्छा होता कि मेरे पास एक घोड़ा होता, मैं घोड़े पर बैठता, आराम से ऊपर आता, आपकी सेवा करता, फिर से नीचे चला जाता, मेरी सेवा में बड़ी आसानी हो जाती। तो वो इस प्रकार से इच्छा करने लगा, बोलने लगा भगवान से। देखो, भक्तों को कुछ समस्या परेशानी होती है तो वो किसके साथ बात करते हैं? भगवान के साथ बात। इसमें बुरा कुछ नहीं, गलत कुछ भी नहीं है। पिछले श्लोक में हमने देखा, आर्त अर्थार्थ जिज्ञासु, तो बात करने लगे कि एक घोड़ा दिलाई दो राम, एक घोड़ा मुझे दिलवा दो। मजे की बात हो गई। वहां पर दर्शन के लिए एक आदमी आया, और वो आदमी आया, उसने प्रणाम किया, साधु को देखा, साधु को प्रणाम किया, उनको भी कहने लगे महाराज जी मैं पहली बार यहाँ पर मंदिर में आ गया हूँ। अरे वाह, कहने बहुत अच्छी बात है।
लेकिन मैं घोड़े का व्यापारी हूँ स्वामी जी, मैं क्या हूँ, घोड़े का व्यापारी हूँ और आपके मठ को, इस मंदिर को एक घोड़ा देना चाहता हूँ। तो ये साधु को बड़ा आश्चर्य लगा रहे, क्या बात है, मैंने अभी भगवान को मांगा और भगवान ने तो मुझे दे भी दिया घोड़ा। तो कहे हाँ मेरे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि मुझे अब नीचे इतना पर्वत पर चढ़ना उतरना मुझसे होता नहीं है, तो आपकी बहुत मेहरबानी हो गई कि आपने हमको घोड़ा दे दिया। तो हाँ स्वामी जी ले लो। महाराज जी घोड़ा दे दिया, घोड़ा देकर चला गया, घोड़े की कुछ खान पान का भी बंदोबस्त करके चला गया। अब दूसरा दिन वो महाराज जी साधु जो थे घोड़े पर बैठे ऊपर आ गए, बड़ा आनंद आ गया कि अरे इतने साल इतनी तकलीफ थी, आज एकदम बैठकर मैं आ गया घोड़े पर, आराम से सेवा हो गई। फिर शाम के समय घोड़े पर ही नीचे गए, पहला दिन बीत गया, दूसरा दिन बीत गया, तीसरा दिन बीत गया, चौथा दिन बीत गया, बड़े आराम के साथ सेवा चल रही। पांचवें दिन घोड़ा लेकर चल रहे थे ऊपर, तब उनके ध्यान में आ गया कि भैया ये घोड़ा नहीं है, ये तो घोड़ी है, और ये घोड़ी भी है लेकिन गर्भवती है। अब कुछ समय ऐसे हुआ कि वो घोड़ी आगे बढ़ ही नहीं पा रही, चल ही नहीं पा रही। तो उतरा साधु ने देखा, कह रही कि तो गर्भवती घोड़ी है, लगता है इसका भी प्रसव होगा। तो साधु ने कहा कि चलो इसको यहीं पर छोड़ देते हैं, तो उसको वहीं पर रुका दिया। फिर उस घोड़ी ने एक सुंदर से बच्चे को जन्म दिया। अब बच्चे को जन्म देने के बाद साधु फिर से आ गया। अब साधु आने के बाद वो घोड़ी लेकर जाने लगा, लेकिन वो घोड़ी आने के लिए तैयार नहीं, बच्चा नीचे लेटा हुआ है। अब ऐसी कौन सी माँ है कि अपने नवजात शिशु को छोड़कर चली जाएगी? ऐसा होता है कभी? कभी नहीं होता। ये पशु में भी है, केवल इंसान में नहीं है, ये पशु में भी है। वो घोड़ी अपने बच्चे को देखकर नहीं जा रही है, साधु बहुत प्रयास कर रहा है कि अभी नीचे जाना है, चलो नीचे जाना है, लेकिन वो आ नहीं रही है। अब साधु सोचने लगा क्या किया जाए। उसने वो घोड़ी को उठाया, कंधे पे ले लिया। जैसे ही बच्चे को, क्षमा करना, बच्चे को उठाया, कंधे पर ले लिया, तो जैसे ही बच्चे को उठाकर कंधे पर ले लिया, घोड़ी उठ के खड़ी हो गई, साधु के पीछे पीछे चल रही। साधु अपनी कॉलर टाइट करने लगा, अरे क्या बुद्धिमान हूं मैं, जो घोड़ी चल नहीं रही थी वो घोड़ी मैंने उसके बच्चे को कंधे पर लेते ही चल पड़ी। अब वो भी घोड़ी उस साधु के पीछे 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 आ गई। साधु ने बांध दिया, खाना वगैरह डाल दिया, सो गया। दूसरे दिन सुबह हो गई। अब सुबह होने के बाद वापस उसको जाना था, लेकिन घोड़ी आने के लिए तैयार नहीं। अब क्या किया जाए? फिर कल की आइडिया लगाई, उस बच्चे को कंधे पर ले लिया घोड़े के, और बच्चा कंधे पर, उस घोड़ी की डोरी हाथ में, और साधु ऊपर चला जैसे तैसे जैसे तैसे जैसे तैसे। थक तो रहा है, बुढ़ापा है, फिर से ऊपर गया, सेवा करी। वापस नीचे आने पर वही बात हुई, घोड़ी नहीं आ रही थी क्योंकि बच्चा अभी काफी छोटा था। अब फिर से बच्चा साधु कंधे पर लेने लगा, घोड़ी तुरंत उठ के खड़े हो गई। अब साधु सोचने लगा कि भैया ये घोड़ी मैंने अपनी सेवा के लिए ली थी या मैं उसकी सेवा में लग गया। मैंने घोड़ी को लिया किस लिए था, इस घोड़े को किस लिए लिया था? ताकि मेरी सेवा आसान हो जाए। लेकिन अब वो उल्टा रहा है कि मुझे इस घोड़ी की सेवा में लगना पड़ रहा है। भौतिक जगत में प्रायः जो भी चीज हम लोग अपने सुविधा के लिए, अपने सुख के लिए, अपने स्वार्थ के लिए कहिए, जब हम लेते हैं, उपयोग करते हैं, तो हमको प्रारंभ में ऐसे लगता है कि ये चीज मेरे लिए है। लेकिन कब हम उस चीज के गुलाम हो जाते हैं ये हमको भी पता नहीं चलता है। इसलिए प्रहलाद महाराज जी भागवत में कहते हैं कि भारम ऊर्ध्वहतो विमूढ़ः, कि पशु की तरह भारवाही बन जाते हैं। और ऐसे लोग भगवान की शरण आना नहीं चाहते, क्योंकि वो इतना व्यस्त होते हैं। इसलिए एक उदाहरण में लोग कहते हैं कि नहीं नहीं, ये मंदिर में आके कथा कीर्तन करने की, सुनने की, जप करने की क्या जरूरत है, कर्म ही पूजा है।
क्या है? कर्म ही पूजा है, हम लोग कर्मयोगी है, या आप लोग हरे कृष्णा हरे राम करते बैठे, ये काम हमारा नहीं है। प्राय लोग इस प्रकार से हो, हम लोग पुस्तक वितरण जाते हैं, हम लोग कहीं बाहर प्रचार के लिए जाते हैं, तो लोग कहते हैं आप लोग प्रैक्टिकल क्या करते हो? हम लोग तो कर्मयोगी है। अब आप सोचिए, इस दुनिया में सबसे बढ़िया कर्मयोगी कौन है? सबसे बढ़िया कर्मयोगी कौन है? सबसे बढ़िया कर्मयोगी कि जो सिर्फ कर्म करता है। सबसे बढ़िया कर्मयोगी तो वही हुआ ना भाई। हम लोग कुछ भी काम करते हैं तो उसके बदले में कुछ ना कुछ तो चाहते हैं। बेचारा वो उसको समझता भी है कि बाहर मिलेगा, फिर भी वो उस मालिक के पास काम करता है। सबसे बढ़िया कर्मयोगी वो। लेकिन जब हम कहते हैं कि हमारी कर्म ही हमारी पूजा है, तो इसका मतलब ये हुआ है कि हम लोग केवल कर्म करना चाहते हैं। कर्म योगी का मतलब क्या है? देखिए, कर्म यानी कार्य, योग, योगी, योग शब्द से योगी शब्द बनता है। अब योग मतलब क्या है? योग का मतलब होता है जोड़ना। अब कर्म को जोड़ना, किससे जोड़ना? भगवान से जोड़ना। जब उस कर्म को भगवान से जोड़ा जाता है तभी तो वो कर्मयोग बनता है। अगर कोई व्यक्ति कहे कि मैं कर्मयोगी हूं, अगर वो अपने कर्मों को भगवान से जोड़ता ही नहीं है, भगवान के लिए कुछ करता ही नहीं, जो कुछ भी कर रहा है खुद के लिए कर रहा है, कहता है मैं कर्मयोगी हूं, तो उसे कर्मयोगी नहीं कहा जा सकता। कर्मयोगी का मतलब ही ऐसा है कि जो व्यक्ति अपने कार्यों को भगवान से जोड़ देता है। अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, कोई ये बर्तन ला के रख रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई हार बना रहा था, ये अलग अलग प्रकार के कार्य। अगर आप यहाँ से चौक में जाओगे तो वहां पर एक आपको हार वाला मिलेगा, वो भी हार बना रहा है, वो भी फूल मालाएं बना रहे हैं। यहाँ पर बैठ के भी लोग मालाएं बना रहे थे वहां पर लोग। क्या अंतर है? वो जो कुछ भी कर रहा है वो किसके लिए कर रहा है? बेचने के लिए, अपने आप के लिए कर रहा है, अपने आप के लिए कर रहा है। बहुत कम फूल वालों का ये उद्देश्य होता है कि मेरे फूल भगवान की ओर जाएंगे। वो सिर्फ इसीलिए, मेरी अपनी बहन का फूल का धंधा है, मैं उनको देखते रहता हूँ, मैं नोट करते रहता हूँ। वो जो भी बनाते हैं, बनाने के पीछे उद्देश्य क्या है कि भैया जो कुछ भी होगा उससे हमारा उधर निर्वाह चलेगा, भगवान का विषय नहीं। लेकिन यहाँ पर जो लोग बना रहे थे उनका उद्देश्य क्या? काम वही है, वो भी हार बना रहा है, ये लोग भी हार बना रहे हैं, लेकिन क्योंकि ये जो इनका कर्म है ये भगवान से जोड़ा जा रहा है। वो किसके लिए? अपने पेट के लिए कर रहा है। तो कर्मयोगी कौन हुआ? वो हुआ कि ये हुए, ये कर्मयोग की व्याख्या है। अब अगर कर्मयोगी कोई कहता है तो हमको ये समझना चाहिए कि वाकई में वो कर्मयोगी है या नहीं। अब जो अपने लिए कार्य करते हैं, ऐसे मूढ़ लोग, भगवान कहते कभी मेरे पास नहीं आते, शरण में नहीं आते। अब मजे की बात यह है, आगे प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं, तो क्या ऐसे लोग कभी भक्त नहीं बन सकते, भगवान के पास नहीं आ सकते? मूढ़ है, जिनकी बुद्धि हर ली गई है माया के द्वारा, नराधम है, बन सकते हैं यदि वो भक्तों के संग में आ जाए, यदि वो भगवान के संग भगवान के भक्तों के संग में आकर कथा कीर्तन सुने तो वो भक्त बन सकते हैं। तो ये जो मूढ़ किस्म के लोग हैं, भगवान कहते ये तेरी शरण में नहीं आते। अब दूसरा है, भगवान कहते मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमः, नर अधमः, नरों में सबसे अधम लोग। अब ये क्या कैटेगरी है? नरों में अधम का मतलब क्या है? यानी मनुष्यों में सबसे अधम। दिखने के लिए एकदम सोफिस्टिक भारी लगता है, लेकिन एक्चुअल में वैसे होते नहीं है, उनको कहा जाता है नराधम। दूसरी चीज कि जो लोग धर्म को नकारते हैं,
लक्षाणाम चतुर्लक्षाणि। शास्त्रों में बताया गया कि 4 लाख प्रकार के मनुष्य यानी चेतनाओं के स्तर पर ये वर्गीकरण है। जलजा नवलक्षाणि स्थावरे विशन्ति च, जल में 9 लाख प्रकार के हैं, स्थावर 11 लाख प्रकार के, मनुष्य 4 लाख प्रकार चेतना के अनुसार। नराधम, अब नराधम यानी जो धर्म को नहीं मानते हैं। अब धर्म को नहीं मानते हैं, प्रभुपाद जी कहते हैं कि 2 पैरों वाले पशु, जो 4 पैरों वाले होते हैं उनको धर्म पता नहीं होगा, वो धर्म समझ नहीं सकते। धर्म की बातें उनको बताएंगे तो भी उनके समझ में नहीं आएंगी। लेकिन 2 पैरों वाले हैं, वो अगर सुने, वो अगर समझे, वो अगर पढ़े तो धर्म की बातें उनके समझ में आ सकती है। लेकिन वो समझना नहीं चाहते, धर्म को नकार देते हैं, ऐसे लोगों को नराधम कहा जाता है। और ऐसे लोग भगवान कहते हैं कि कभी भी मेरी शरण में नहीं आते हैं। अब श्रील प्रभुपाद इनको कहते हैं कि ये 2 पैरों वाले व्यक्ति, तो भगवान कहते हैं ये नराधम मेरी शरण में नहीं आते हैं। अब तीसरा कैटेगरी भगवान कहते हैं माया प्रज्ञान, यानी जिनकी बुद्धि माया ने हर ली है। माया का मतलब क्या है? जो चीज है नहीं उसको मानना, जो चीज नहीं है उसको मानना, उसको कहते हैं माया। अब ऐसी माया से जिनकी बुद्धि कर ली गई, प्रभुपाद जी समझाते हैं कि लोग, ऐसे लोग भौतिक दृष्टि से बड़े विद्वान होते हैं, लेकिन इनको भगवान के बारे में, धर्म के बारे में जानकारी नहीं होती। बहुत बुद्धिमान होते हैं, इसलिए हम लोग देखते हैं कि जो ज्यादा बुद्धिमान होते हैं वो लोग कभी भगवान के पास नहीं आते। अति बुद्धि भी प्रॉब्लम देने वाली है, इसलिए हम लोग देखते हैं प्राय ये बड़े बड़े शोध लगाने वाले साइंटिस्ट होते हैं, एटम बम बनाने वाले, बाकी और कुछ बहुत बड़े बड़े लोग होते हैं, वो मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं, क्योंकि इनका जो बुद्धि है वो माया द्वारा हर लिया गया है। वो कहते कि नहीं, जब तक मुझे दिखेगा नहीं तब तक मैं मानूंगा। तुम कृष्ण कहते हो तो कृष्ण मुझे दिखाओ, तब हम मानेंगे। जैसे हर चीज हम लोग आपको दिखाते हैं और आप मानते हो, वैसे आपको भी दिखाना चाहिए। तो ऐसे जिनकी बुद्धि माया ने हर ली है, ऐसे लोग भगवान की शरण में नहीं आते। एक बार श्रील प्रभुपाद जी हमारे पूर्ववर्ती राष्ट्रपति थे, उनसे मिले। उनसे मिलकर वे कहने लगे कि देखो, हमको चाहिए अभी कि भगवत गीता हमें पाठ्यक्रम में समाविष्ट कर देनी चाहिए और बच्चों को गीता सिखानी चाहिए। तो राष्ट्रपति तुरंत कहे बिल्कुल बिल्कुल, मैंने भी भगवत गीता पर अपनी टीका लिखी है। और वो अपनी भगवत गीता बताने लगे और अलग अलग तरीके से उन्होंने अपने श्लोकों के साथ प्रभुपाद जी के साथ चर्चा की। प्रभुपाद जी उनकी सारी बातें सुनकर काफी निराश हो गए, लौट आ गए। दूसरे हमारे जब अंग्रेजों का राज था, मैं नाम भूल गया उस गवर्नर का, उन अंग्रेजी गवर्नर का एक रामायण पर टीका लिखा हुआ है और उसमें उन्होंने कहा कि राम नाम का कोई व्यक्ति नहीं था, ये केवल एक रंग कथा है। और लोगों को धर्म समझाने के लिए ये चीजें लिखी गई थी, बताई गई। बहुत बड़ा विद्वान गवर्नर था, लेकिन वो ऐसी बात करता है राम और रामायण ये सब काल्पनिक चीजें हैं, ऐसे वो लिखते थे। और उन्हीं चीजों को हम लोग आज तक मान के बैठे हैं। अभी थोड़ी जागृति हो गई, ये बात अलग है, लेकिन अभी तक तो लोग यही कह रहे थे कि राम और रामायण काल्पनिक है। तो ऐसे बड़े बड़े विद्वान लोग भी गीता के बारे में, धर्म के बारे में, भगवान के बारे में ठीक से समझते नहीं, जानते नहीं। वो अपने ही मत के अनुसार चलते हैं, गलत अर्थों के साथ चलते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं कि ऐसे लोग भी, इनकी बुद्धि माया ने हर ली है, ये लोग मेरी शरण में नहीं आते हैं। तो देखिए इसमें
शिशुपाल, शिशुपाल हम सभी जानते हैं। सभी लोग शिशुपाल को समझाते थे कि देखो ये जो कृष्ण है ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये भगवान है। लेकिन शिशुपाल कहता था कि भगवान वो नहीं है, भगवान मैं हूं। क्यों? क्योंकि मेरे भी 4 हाथ थे, मेरी भी एक आंख, तीसरी आंख थी, 4 हाथ थे मुझे भी। शिशुपाल जब जन्मा तो उसकी यही स्थिति थी। वो कहता था कि वास्तविक मैं भगवान हूं, ये कृष्ण भगवान नहीं, ये ढोंगी है। सब लोग उसको समझाते। अच्छा, उसको ये भी पता था कि जैसे ही मैं बचपन में इनके गोदी में गया तो मेरे 2 हाथ निकल गए, बाकी जो कुछ भी था निकल गया, और मेरा जो मृत्यु है इसी के द्वारा होने वाला है। ये भी शिशुपाल को पता था। लेकिन इसके बावजूद भी वो हर बार भगवान के प्रति अनाप शनाप बोलता रहा, उनको गालियां देता रहा, और हम देखते अंत में भगवान ने ही उसको स्वाहा कर दिया। यानी इतना सब कुछ जानने के बाद, बताने के बाद लोगों ने भी वो नहीं समझ रहा था। माया प्रत्यज्ञान, माया के द्वारा बुद्धि जब हर ली जाती है तब तो व्यक्ति सत्य असत्य में भेद नहीं कर पाता। 4वां आसुरम भावम आश्रिता, जिन्होंने असुरों की वृत्ति को धारण कर लिया है, यानी असुरों के स्वभाव को धारण कर लिया है, प्रकृति को धारण कर लिया, ऐसे लोग, अब ये जरासंध जैसे लोग, कंस जैसे लोग, ये लोग देखो कहीं पर भी आप जाओ, जब भी कुछ बातें होती है, कुछ कठिनाइयां आती है, बड़े बड़े साइंटिस्ट लोग भी हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं, लेकिन प्रॉब्लम खत्म होने के बाद क्या करते हैं? बाय बाय भगवान। देखा कई बार हम लोग देखते हैं इस बात। लोग समस्या में भगवान को याद कर लेते हैं, लेकिन बाद में फिर भूल जाते हैं, फिर से कहते हैं कि नहीं भगवान आदि कोई चीज होती नहीं है। तो भगवान कहते कैसे? असुरों की जो भावना या प्रवृत्ति जिसने धारण कर ली है वो लोग कभी मेरे शरण में नहीं आते। असुरों की मुख्य भावना क्या होती है? कि मैं भगवान हूँ। देखो इसमें रावण को देखो, हिरण्यकशिपु को देखो, जरासंध को देखो, शिशुपाल को देखो, ये कम अधिक मात्रा में ये चारों उदाहरण ही 4 लोगों के आते हैं। रावण था बड़ा बुद्धिमान, लेकिन फिर भी वो कठोर मेहनत कर रहा था। किसके लिए? स्वर्ग में सीढ़ी बनाने के लिए। वो ये सोचता था कि लोगों को डायरेक्ट सुविधा होनी चाहिए, मरने के बाद स्वर्ग में नहीं जाएगा, वो जीते जी सीढ़ी चढ़ के स्वर्ग में जाना चाहिए। इसके ऊपर वो बहुत भयानक कष्ट कर रहा था, काम कर रहा था। ये वर्णन आता है। उसकी दूसरी योजना क्या थी? वो ये कहता था कि ब्रह्मा जी बेवकूफ है, इतना बड़ा पानी इन्होंने समंदर बड़े बड़े बनाए हैं, लेकिन क्या काम का? पीने योग्य पानी है ही नहीं है, ये तो पूरा खारा पानी है। तो वो ये कह रहा था कि ये सारे पानी को मैं पीने योग्य बना दूंगा, और उसके लिए वो तपस्या आदि बहुत कुछ सारे क्रियाक्रम करने में लगा हुआ था, और कठोर मेहनत उसके लिए वो कर रहा था। हाँ शिव जी का भक्त, लेकिन विष्णु का द्वेषी, कृष्ण का द्वेषी। मेहनत बहुत कर रहा था वो सारे, लेकिन कहीं से बीच में शूर्पणखा आ गई और सारी गड़बड़ हो गई, वहां से लक्ष्य विचलित हो गया, मैया सीता पर चला गया ध्यान, और फिर सब कुछ बर्बाद। मूढ़ नराधम हिरण्यकशिपु, हिरण्य का मतलब है सोना, कश्यप का मतलब है सोना, मतलब सोना गोल्ड। कश्यप का मतलब होता है बिछाना या गादी, यानी जिसको ऐश्वर्य और इंद्रिय होगी, इसके सिवा दूसरा कुछ पता ही नहीं, ऐसा व्यक्तित्व हिरण्यकशिपु। नरों में सबसे अधम, क्योंकि वो किसी को नहीं छोड़ता था। अगर कोई विष्णु का भक्त दिखे तो उसे मार देगा, और वो स्वयं को विष्णु घोषित कर दिया था उसने। जरासंध, कितने सारे राजाओं को उसने कैद करके रखा था। शिशुपाल, ये सारे उदाहरणों को देखकर हम एक चीज अच्छे से समझ जाते हैं कि भगवान ने जो कहा कि ये 4 प्रकार के लोग अर्जुन मेरी शरण में नहीं आते हैं,
तो इसका मतलब है भगवान ने बहुत सोच समझ कर ही बताया, बोला है। अब इन चारों में से एक विशेष बात जो हम चर्चा कर रहे हैं, इन चारों में से यदि कोई भी भक्तों के संग में आता है, शुद्ध भक्त के संग में आता है, तो वो बदल सकता है। शुद्ध भक्तों की या भक्ति की इतनी महिमा या प्रभाव होता है कि भक्ति के माध्यम से, एक शुद्ध भक्त के माध्यम से, भक्तों के संग के माध्यम से वो बदल सकता है, नराधम भी अच्छा बन सकता है। पिछली बार हमने वाल्याकुड़ी की कथा सुनी थी, उसका काम क्या था और वो बन गए। फिर बाद में नारद मुनि का उपदेश, थोड़े समय नारद मुनि का संग मिल गया और फिर वो वाल्मीकि ऋषि बन गए। भक्तों के संग में आने से, कथा कीर्तन सुनने से, नाम जप करने से, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, व्यक्ति सहज ही बदल सकता है। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा? भक्तों के संग में आना पड़ेगा। अगर भक्तों के संग में नहीं आए तो फिर नहीं बदल सकते। चैतन्य चरितामृत में एक कथा आती है, जगाई मदाई, दोनों भाई। ये दो भाई ऐसे थे कि ऐसा कोई पाप कर्म नहीं था। अब वो उतने विस्तार से हम लोग कथा नहीं लेंगे। ऐसा कोई पाप नहीं था कि जो इन्होंने किया नहीं था। ये वर्णन आता है कि चित्रगुप्त भी थक गए थे उनका रिकॉर्ड रखते रखते, क्या एक भी चीज नहीं छोड़ता है, सारे प्रकार के पाप इन्होंने किए थे। और एक दिन इनकी मुलाकात हुई नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर। पहले दिन तो माने नहीं, ये दोनों ही शराब में दूध उनको मारने के लिए दौड़े। ये दोनों भक्त इनके पास गए, कहने लगे अरे एक बार तो भगवान का नाम ले लो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जैसे उसने नाम सुना, उन्होंने दोनों ने पत्थर भीतर उठा के उनके पीछे दौड़ गए, जैसे तैसे जान बचाकर भाग गए। दूसरे दिन नित्यानंद प्रभु सोचने लगे कि चैतन्य महाप्रभु की कीर्ति तब बढ़ेगी जब ये दोनों भक्त बन जाए। हरिदास ठाकुर जी को लेकर वापस गए उसके बाद, और सारी बड़ी विस्तारित कथा है। और बाद में हम लोग देखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु और अपने हरिदास ठाकुर के संग के कारण में बदल गए। और आज भी हम देखते हैं कि एक भक्त के रूप में उनकी कितनी मान्यता है। तो व्यक्ति, ऐसा भी व्यक्ति, चाहे नराधम हो, चाहे मूढ़ हो, चाहे बुद्धि माया ने हर ली हो, या चाहे वो असुरों की भावना लिए हो, लेकिन अगर वो भगवान के भक्तों के संग में आता है तो सहज ही वो बदल सकता है, अपने चित्त को, अपनी प्रवृत्ति को बदल सकता है। तो भगवान इस प्रकार से इन दोनों श्लोक में हमको समझाते हैं कि कौन से लोग हैं जो शरण में आते हैं और कौन से लोग हैं जो शरण में नहीं आते हैं। अब देखिए, पिछले दोनों सप्ताह में हमने इसका चर्चा किया है। अब हम अगली बार, मतलब जब भी मेरा टर्न होगा संडे को, अब हम लोग भक्ति के महात्म्य के बारे में सुनेंगे। अब 4 प्रकार के लोग भगवान की शरण में आ जाते हैं। हम लोग यहाँ पर आ गए हैं, इसका मतलब हम लोग भगवान की शरण में आ गए। 4 प्रकार के लोग भगवान की शरण में नहीं आए। लेकिन जब हम भगवान की शरण में आते हैं, पहली चीज, और भक्तों के संग में आते हैं, भक्ति के विधि विधानों का जब हम लोग पालन करते हैं, तो किस प्रकार से भक्ति के प्रभाव से हमें परिवर्तन होता है। ऐसी क्या चीजें हैं जिसके कारण हमारे जीवन में परिवर्तन आता है। ऐसी क्या भक्ति का महत्व या महात्म्य है जिसके कारण हमारे जीवन में परिवर्तन आता है। उस पर हम अब अगले समय से या उसके अगले रविवार से चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर हम रुकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। किसी कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं।
सद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। Hare Rama, Rama Rama, Hare
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna Krishna Krishna
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama,
Hare